नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। शिवसेना में बीते साल हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव ठाकरे से विश्वास मत हासिल करने को कहना गलत था, लेकिन अब हो ही क्या सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उद्धव सरकार को बहाल किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेबसी जताई। उन्होंने कहा कि अब ये संभव नहीं है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को खारिज करके दोबारा उद्धव ठाकरे की सरकार बनवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये बातें 9 दिनों की लंबी सुनवाई के आखिर में हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के एक धड़े का अलग होकर उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत करने के मुद्दे पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि राज्यपाल ने गलत किया। साथ ही उसने ये बेबसी भी जताई कि जो हुआ उसे सुधारा नहीं जा सकता। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जब राज्यपाल की गलती मान रहा है तो फिर उसे सुधारने में क्या परेशानी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने विश्वास मत परीक्षण का सामना ही नहीं किया और ये मान लिया कि विधायकों की पर्याप्त संख्या उनके पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ने विश्वास मत परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद ही हार स्वीकार कर ली, तो फिर उन्हें दोबारा सरकार बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस P.S. नरसिम्हा की बेंच ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मुख्यमंत्री से 30 जून को विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की मांग ही गलत थी, लेकिन हम इसके बदले क्या राहत दे सकते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में 23 नवंबर 2019 को एक नई राजनीतिक कहानी गढ़ी गई थी, जिसके प्रमुख पात्र थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार। पटकथा लिखने से पहले रिहर्सल भी हुई थी। इसके बाद सुबह तड़के राजभवन में फडणवीस और पवार ने बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अब 1 साल के बाद उसकी इनसाइड स्टोरी सामने आई है, जिसमें फडणवीस कहते हैं कि दादा अजित पवार बड़ा जोखिम ले रहे हैं। दादा जवाब देते हैं, मेरे साथ 28 विधायक हैं। अमित शाह के साथ बैठक में सारी चीजें तय हो गयी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एनसीपी का एक बड़ा नेता फडणवीस के कार्यालय पहुंचा और उनसे कहा कि पवार की भूमिका बदल गई है। उम्र के इस पड़ाव पर वो अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव पूर्व साथी राजनीतिक दल से वादा किया था, उसके साथ ही सरकार बनाना चाहते हैं। अगर शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनती है तो कांग्रेस भी समर्थन देने के लिए तैयार है। शरद पवार की भूमिका बदलने के बाद इस राजनीतिक खेल में उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार की एंट्री होती है। दोपहर के वक्त फडणवीस ने अजीत को फोन किया। दादा, भाजपा एनसीपी गठबंधन की सरकार को पवार का समर्थन संभवतः नहीं मिल पाएगा। आखिरकार क्या चल रहा है, आपकी क्या भूमिका है। पवार ने जवाब दिया, अभी तक हम आपके साथ हैं, क्या संख्या बल जुटा सकेंगे। फडणवीस ने पूछा। अजित ने कहा, इस समय हमारे साथ 28 विधायक हैं, उन्हें मैं जो कहूँगा वही करेंगे। बाकी निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बहुमत जुटाया जा सकता है। फिर जो हुआ उसे आप सबने देखा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।